नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन करेंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं और व्याख्या के साथ में प्रत्येक क्वेश्चन को हल करूंगा। दुनिया के कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, स्टेट हो, बिहार स्टेट हो, झारखंड स्टेट, राजस्थान, इन सभी पात्रता परीक्षाओं में, खास करके शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में तो गारंटी है यहाँ से लगभग 4-5 प्रश्न 100 पूछे जाते हैं। इसलिए बेफिक्र होकर के आप पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। सी है, इसकी सहायता अपने शिक्षक को अधिक प्रभावशाली बना सके। डी है, इसमें शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके। आंसर सी, इसकी सहायता से अपने शिक्षक को क्या कर सकते हैं, अधिक प्रभावी बना सकते हैं शिक्षण को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप सभी लोग, शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर के बना है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान। जहां शिक्षा का संबंध अध्ययन या अध्यापन से है, वहीं मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से। अतः शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक अध्ययन का केंद्र है शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक समान सीमा है? बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, बी है कक्षा की समस्याओं का समाधान, और सी है बालक केंद्रित शिक्षा, डी है व्यक्तित्व विभिन्नताओं की समस्या। आंसर डी, व्यक्तित्व विभिन्नताओं की समस्या मनोविज्ञान की एक सीमा है। थर्ड है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र का, नीति शास्त्र का, तर्क शास्त्र का, तो भौतिकी शास्त्र का। आंसर ये दर्शन शास्त्र, और दर्शन शास्त्र में ही आत्मा बोला गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र के विषय हुआ करता था। मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है, इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा रहा है। 4 है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ए, केवल शेष अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बी है केवल गर्भावस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन, सी है केवल बाल अवस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन, और डी है गर्भावस्थाओं किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। आंसर डी, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार बाल विज्ञान के अंतर्गत बालक व्यवहार के परिवर्तन की विश्लेषण करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है तथा अलग अलग अवस्थाओं के बालक के विकास को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जाता है। ये आंसर किसका है? 4 का व्याख्या के साथ में आपको बता रहा हूँ ताकि जरा से भी कन्फ्यूजन ना हो। 5 क्वेश्चन कहता है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है किस विषय में? विषय केंद्रित शिक्षा, बी है शिक्षण केंद्र शिक्षा, डी है क्रिया केंद्रित शिक्षा, और लास्ट में बाल केंद्रित शिक्षा। आंसर डी है, मनोविज्ञान शिक्षा का क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान रहा है बाल केंद्रित, मतलब बच्चों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बालक केंद्रित शिक्षा के विकास में मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक व्यवहार का नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है तथा शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयारियां की जाती है ताकि छात्र सहजतापूर्वक अधिगम, मतलब होता है सीखना, समझिए कि अधिगम की क्रियाकलापों को कर सके आसानी से। तो इस तरह से हमने टोटल लगभग 15 क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया हूँ। काश मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है विद्यालय, शिक्षण प्रक्रिया, बालक, अच्छा शिक्षक। आंसर सी, बालक। इसे विस्तार से समझते हैं। बाल विकास मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बालक ही होता है क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन परीक्षण किया जाता है तथा इनके अनुसार ही इनको पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है ताकि उनका विकास
सकारात्मक हो सके। देखिए बच्चों में, बालक में बहुत सारे परिवर्तन होता है सोचने समझने का। आप देखे होंगे कि जब 14-15 साल के हो जाते हैं तो उनके गालों पर मुहासे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब बाह्य परिवर्तन होता है, लेकिन आंतरिक परिवर्तन भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बालक को ही माना गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, बालक मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, बी है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, और सी है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, और कुछ बच्चे एक जैसा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर ये, प्रत्येक बच्चा, ठीक है, विशिष्ट होता है। देखिए सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं। ये मिट्टी के घड़े के समान होते हैं। ठीक है, कच्चा मिट्टी का आप या तो मिट्टी समझ लें, आप जिस रूप में उसे बनाना चाहते हैं, ढालना चाहते हैं कुम्हार की तरह, वे ढल जाएंगे। लेकिन शिक्षक पर निर्भर करता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी सोच क्या है। ठीक है, आप कमज़ोर हैं या एक भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं। हल ऑप्शन ये, बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चों में भिन्न भिन्न योग्यताएं क्षमता प्रदर्शित करते हैं, अतः प्रत्येक बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया संचालित की जाती है। ये बिल्कुल सही है। थर्ड है, मानव विकास है, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है। मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक हम अपनी, या डी है उपयुक्त, ए बी दोनों। आंसर डी, उपयुक्त दोनों है, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक दोनों है। ये बिल्कुल सही में रहा है। ठीक है, दोनों होगा। सॉल्यूशन देखेंगे, मानव विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। बिल्कुल सही है। मानव विकास जीवन प्रयत्न चलता है। व्यक्ति के गर्भ में होने से लेकर के मृत्यु तक विकास होते रहता है। यह प्रक्रिया चलती रहती, इसलिए इसे मापा जा सकता है। इस प्रकार मात्रात्मक है, साथ ही यह गुणात्मक भी है, क्योंकि वृद्धि को रोकने के बाद कई चीज़ें हमारे शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। 4 है, 1882 ईस्वी में किस मनोविज्ञान द्वारा लंदन में मानवीय विषमताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? कब? 1882 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। गाल्टन ने, अल्फ्रेड बीने ने, वुडवर्थ ने, कैटल ने। आंसर बी, अल्फ्रेड बीने ने। अल्फ्रेड बीने ने 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। देखिए प्रयोगशाला होना अनिवार्य होता है, वहाँ पे बहुत सारे डाटा संग्रहित किया जाता है और उसी के आधार पर कुछ चीज़ें बाहर या शिक्षा शास्त्र में जोड़ी जाती है। 5 है, प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था? राइट एवं कॉर्नमैन ने, बी है वुड ने, सी है कोल्सियन एवं ड्राइव ने, और डी है विलहेल्म वुड ने। तो प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? आंसर डी, विलहेल्म वुड ने। जर्मनी के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे? विलहेल्म वुड। विलहेल्म वुड ने 1861 ईस्वी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किया था। उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया, इसलिए उन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान जरूर रखेंगे। 6 है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का क्षेत्र का मुख्य स्थान है अध्यापक का, प्रशासक का, बालक का, अभिभावक का। आंसर सी, बालक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का क्षेत्र मुख्य स्थान कहाँ पे होता है? तो वह बालक ही होता है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण पद्धति बालक के हिसाब से ही प्रस्तुत और निर्धारित किया जाता है। बिल्कुल सही है। यदि हम बाल निर्धारित शिक्षा नहीं देंगे तो बालक को समझ में नहीं आएगा। हर उम्र के बच्चे की पाठ्यक्रम कैरिकुलम जो होता है वो निर्धारित किया जाता है मनोविज्ञान के अनुसार, बहुत सारे वैज्ञानिकों के अनुसार, क्योंकि कैरिकुलम ही एक ऐसी रास्ता होता है जो बालक को एक नई दिशा प्रदान करती है।
7 है। शिक्षा मनोविज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, मानक विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बी क्या है, मानक विज्ञान है। किसके बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है, बिल्कुल यह सही ऑप्शन है। ठीक है, जिसमें से व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित मनचाहे दिशा में मोड़ा जा सकता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों को आप अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग रख करके एक नई दिशा में ले जा सकते हैं, अन्यथा वह गलत रास्ता भी चुन सकता है। इसीलिए हमेशा शिक्षकों को पॉजिटिव बातें बोलना चाहिए, अच्छी बातें बोल करके आप बच्चों को सुधार सकते हैं। 8 है, मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जैसे शारीरिक संज्ञात्मक विकास और सामाजिक। बी इसी तरह दिया हुआ संज्ञात्मक, संख्यात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक और मनोविज्ञान। सी है मनोविज्ञान, संज्ञात्मक, संघात्मक एवं सामाजिक। डी है शारीरिक, आध्यात्मक, संख्यात्मक और सामाजिक। आंसर ये शारीरिक, संज्ञात्मक एवं संवेगात्मक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। मानव विकास के शारीरिक, संज्ञात्मक और संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। 9 है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया था। देखिए, आत्मा की बात यहाँ करा, शिक्षा शास्त्र में, समाज शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, अर्थशास्त्र में। आंसर दर्शन शास्त्र में आत्मा का प्रयोग किया गया था, क्योंकि यहीं पे आपको आत्मा परमात्मा के बारे में विस्तार से पढ़ने को मिलेगी। दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्राकृतिक के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दार्शनिक शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक माना जाता है। दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से है, उसमें व्यक्ति की आत्मा का अध्ययन किया जाता है। 10 है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। किसमें, किशोर अवस्था आयु में, जीवन पर्यंत चलता है, जन्म से या गर्भकाल से। ठीक है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान जीवन का अध्ययन करवाता है किस उम्र में। आंसर सी, जन्म में। विकासात्मक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताता है। विकासात्मक मनोविज्ञान की 3 लक्ष्य हैं: विकास का वर्णन करना, समझना, ठीक है, और अनुकरण करना। विकास का वर्णन देखिए यहाँ पे मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य हैं: विकास का वर्णन करना, समझाना और अनुकरण करना। इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 10 लिया हूँ। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।